हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हैदराबाद में कोरोना के केसों में इजाफे का रुझान, खवातीन के मुकाबले मर्द ज्यादा मुतासिर, आउटडोर सरगर्मियां अहम वजह। हैदराबाद में कोरोना के केसेस में इजाफा दर्ज किया गया है और खवातीन के मुकाबले में मर्द ज्यादा मुतासिर पाए गए हैं। डॉक्टर्स ने मर्द हजरात को मशवरा दिया है कि वो आउटडोर सरगर्मियों के बारे में चौकस रहें। सरकारी और तिजारती इदारों के मुताबिक ज्यादातर मुतासरीन वो हैं जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की खुराक हासिल नहीं की है। बताया जाता है कि वायरस से मुतासिर होने वालों में 70% मर्द पाए गए हैं। डॉक्टर वाई सूरीधर क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट के मुताबिक आमतौर पर मर्दों में केसेस में इजाफे का रुझान है, लेकिन वो वैक्सीन से महरूम अफराद में केसेस की शरह जायद पाई गई है। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन के बगैर अफराद के मुकाबले में नए केसेस की शरह का तनासुब 70.10 है। उन्होंने कहा कि मर्दों में आमतौर पर इन्फेक्शन की शिद्दत ज्यादा रहती है, लिहाजा इन्हें सख्त चौकसी की जरूरत है। आरटीसी बसों में व्हीकल ट्रैकिंग एंड पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम का है मंसूबा। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन यानी टीएसआरटीसी की बसों में सफर करने वाले मुसाफिरीन अब जल्द ही हकीकी वक्त में बस के सफर का वक्त मालूम कर पाएंगे और इन्हें मुफीद इंफॉर्मेशन भी हासिल होगी, जैसे बस की आमद और रवानगी का वक्त। त्यौहार और शादियों का सीजन, शहर में तिजारती सरगर्मियों में बेहतरी। कोरोना और लॉकडाउन के दौरान तिजारती नुकसानात का शिकार शोबों में अब बेहतरी आने लगी है। दशहरे के बाद अब दिवाली के कारोबार बेहतर हो रहे हैं और कहा जा रहा है कि आइंदा दिनों में मजीद बेहतरी आ सकती है, क्योंकि आइंदा 3 महीने के दौरान दोनों शहरों और बेशतर अजला में शादियों का मौसम है और इस सीजन में भी तिजारती सरगर्मियां उरूज पर होती हैं। शहर के ताजरीन पाचा का कहना है कि दशहरे के आगाज से ही कारोबार में बेहतरी आने लगी थी और अजला से शहर पहुंचकर ठोक खरीदारी करने वाले ताजरीन मुसलसल शहर पहुंचकर खरीदारी कर रहे हैं। बताया जाता है कि शहर में पाचा की तिजारत और दीगर कारोबार में भी बेहतरी आने लगी है और शहर पहुंचकर खरीदारी करने वालों की तादाद में इजाफे से हमल और नकल में भी इजाफा देखा जा रहा है। दिवाली की खरीदारी के लिए बाजारों में हुजूम है और गुज़िश्ता 2 बरसों में कोरोना के सबब खरीदारी न कर पाने वाले भी इस बार बाजार का रुख कर रहे हैं और शादियों के सीजन से आइंदा 3 महीने जारी रहने का इम्कान है। हुजूराबाद में प्राइवेट बस से वोटिंग मशीनों की मुंतकिली पर एहतजाज। बीजेपी और कांग्रेस कारकुनों ने बस को रोक दिया, पुलिस की जानिब से तहकीकात का आगाज। हुजूराबाद के ज़िमनी चुनाव पर टीआरएस और बीजेपी के दरमियान कांटे की टक्कर के दौरान रायदही की तकमील के बावजूद हुजूराबाद में कशीदगी का माहौल देखा गया। रायदही अगरचे शाम 7 बजे खत्म होनी थी, लेकिन 7 बजे से पहले पोलिंग स्टेशन पहुंचने वाले रायदहिंदों को देर तक रायदही में हिस्सा लेने का मौका दिया गया। इसी दौरान रात देर गए ईवीएम मशीनों को एक खानगी गाड़ी में मुंतकिल करने की कोशिश को कांग्रेस और बीजेपी के कारकुनों ने नाकाम बना दिया और बाज़ अफराद को रंगे हाथों पकड़ लिया। हैदराबाद के रियल इस्टेट में रिकॉर्ड इजाफा, मकानात और फ्लैट्स की खरीदो फरोख्त में दिलचस्पी। शहर हैदराबाद में रियल इस्टेट शोबे में तरक्की रिकॉर्ड की जाने लगी है और आवाम की जानिब से रिहायशी इलाकों में मकानात की खरीदारी के साथ साथ फ्लैट्स की खरीदारी में भी दिलचस्पी का मुजाहरा करने लगे हैं। हालिया अरसे में शहर हैदराबाद के रियल इस्टेट शोबे की तरक्की में रिकॉर्ड की जाने वाली गिरावट में तेजी से बेहतरी आ रही है और कहा जा रहा है कि आइंदा दिनों में रियल इस्टेट शोबे में मजीद बेहतरी रिकॉर्ड की जाएगी। तेलंगाना में कोरोना के 121 नए केसेस, टेस्टों की तादाद में काबिल लिहाज कमी। तेलंगाना में कोरोना की सूरत हाल के काबू में आने के बाद से हुकूमत ने रोजाना टेस्टों की तादाद में कमी कर दी है। हाईकोर्ट ने रोजाना कम से कम 1 लाख टेस्ट करने की हिदायत दी थी, लेकिन ये तादाद घटकर 25,000 हो चुकी है। महकमे सेहत के बुलेटिन के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 121 नए केसेस मंजर आम पर आए हैं, जबकि 1 की मौत वाक़ हुई है। इस मुद्दत के दौरान 183 अफराद सेहतियाब हुए। रियासत में 4009 अफराद होम आइसोलेशन के तहत जेर इलाज हैं। गुज़िश्ता 2 दिनों के दौरान रियासत में 25,021 कोरोना टेस्ट किए गए। मर्दों में 61.4% और खवातीन में 38.6% कोरोना मुतासरीन पाए गए। ग्रेटर हैदराबाद में 55 नए केसेस मंजर आम पर आए हैं, जबकि रंगारेड्डी में 10 केसेस का पता चला। 8 अजला में कोरोना का एक भी केस नहीं पाया गया, जबकि दीगर अजला में केसेस की तादाद 5 से कम है। तेलंगाना में कांग्रेस की डिजिटल मेंबरशिप का आगाज। तेलंगाना कांग्रेस की डिजिटल रुकनियत साजी मुहिम का आगाज हुआ। तेलंगाना कांग्रेस की डिजिटल रुकनियत साजी मुहिम का आज से आगाज हुआ। इस मौके पर एक तकरीब मुनक्किद की गई। सदर पीसीसी रविंद्र रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की रुकनियत का सिर्फ एक कार्ड ही काफी नहीं, बल्कि कांग्रेस के हर कारकुन को 2 लाख रुपए का हादसाती इंश्योरेंस फराहम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने तेलंगाना में 30 लाख अरकान बनाने का निशाना रखा है। 9 और 10 नवंबर को रुकनियत साजी पर बेदारी सेमिनार मुनक्किद किए जाएंगे। हुजूराबाद में कल वोटों की गिनती, उम्मीदवारों और कायदीन में तजस्सुस। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने रिपोर्ट तलब की, बेशतर रिपोर्ट्स बीजेपी के हक में, रियासती वज़रा को कामयाबी का यकीन। हुजूराबाद ज़िमनी चुनाव के वोटों की गिनती अगरचे के 2 नवंबर को मुकर्रर है, लेकिन टीआरएस और बीजेपी के उम्मीदवारों और आला क़ियादत में नतीजे के बारे में हर लम्हा उलझन और तजस्सुस में इजाफा हो रहा है। हुजूराबाद के रायदहिंदों ने गैर मामूली जोशो खरोश का मुजाहरा करते हुए रिकॉर्ड 86.33% रायदही की, जिसके बाद टीआरएस और बीजेपी ने अपने अपने तौर पर कामयाबी के दावे किए हैं। पोलिंग बूथ पर मौजूद एजेंट्स और पोलिंग स्टेशनों की निगरानी करने वाले कायदीन और कारकुनों की रिपोर्ट की बुनियाद पर दोनों पार्टियों ने अपनी अपनी कामयाबियों का दावा किया है।
तेलंगाना में एक नौजवान की खुदकुशी, चीफ मिनिस्टर से मुलाजिमतों के लिए नोटिफिकेशन जारी करने की ख्वाहिश। माँ बापू मुझे माफ कर दो, मैंने कितनी ही कोशिश की, मुझे नौकरी नहीं मिल सकी। जिस उम्र में मुझे तुम्हारा ख्याल रखना है, मैं तुम पर मुनहसर नहीं रहना चाहता। केसीआर बराए मेहरबानी मुलाजिमतों के लिए नोटिफिकेशन जारी करें। एक बेरोजगार नौजवान ने एक खत लिखकर खुदकुशी कर ली। ये वाकया रियासत तेलंगाना के जिले मंचिर्याल में पेश आया। चेन्नूर पुलिस के मुताबिक 24 साल महेश, जिसका ताल्लुक मौजा हेचूर चुलका से बताया गया है, गुज़िश्ता कुछ अरसे से एक खानगी चिटफंड कंपनी में काम कर रहा था। हाल ही में चिटफंड कंपनी बंद कर दी गई और लोग इस पर रकम लौटाने के लिए दबाव डाल रहे थे कि कल इसने कीड़े मारू दवा पीकर अपनी जान दे दी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी ने नौजवान की मौत पर ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि बेरोजगार नौजवान खुदकुशी कर रहे हैं और हुकूमत खामोश है। तेलंगाना में 3 करोड़ 3 लाख से ज्यादा वोटर्स फहरिस्त हुई जारी। तेलंगाना चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर शशनायक गोयल ने वोटर्स की फहरिस्त का ऐलान किया है, जिसके तहत रियासत में 3 करोड़ 3 लाख 56,665 रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, जिनमें खवातीन और वोटर्स की तादाद 1 करोड़ 50 लाख 97,292 खवातीन वोटर्स हैं, जबकि मर्द वोटर्स की तादाद 1 करोड़ 52 लाख 57,690 है। इनमें से 1683 तीसरे सफ के वोटर शामिल हैं। उन्होंने कहा कि 5 जनवरी 2022 को फाइनल वोटर लिस्ट जारी की जाएगी। 6,000 के लिए शौहर बीवी की खुदकुशी। तेलंगाना में वाकया, घर में छुपाई गई रकम न मिलने पर शौहर और बीवी ने झगड़े के बाद खुदकुशी कर ली। यह अफसोसनाक वाकया रियासत तेलंगाना कामारेड्डी के गोसांगी कॉलोनी में पेश आया। पुलिस के मुताबिक कोंडनम साइलू 45 साल और पवचुआ 42 साल शौहर और बीवी बताए गए हैं और ये लोग कूली का काम करते थे। उन्होंने घर में 6,000 रुपये रखे थे, रकम गायब हो गई। इस मसले पर उनके दरमियान झगड़ा हुआ। नाराज पुजवा ने घर छोड़ दिया। इसी शाम साइलू घर से निकल गया। इतवार की सुबह गोसांगी कॉलोनी के करीब चर्च के पीछे 2 लाशें मिलने की इत्तला मिलने पर रिश्तेदार वहां से चले गए। साई की नाश आधी जली हुई थी, जबकि पुजवा की नाश करीबी खड्डे से मिली है। शुबा किया जाता है कि शौहर ने आग लगाकर खुदसूजी कर ली है, जबकि इसकी बीवी ने पानी में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। आदिलाबाद जनता ऑटो यूनियन के तहत मौसम सरमा के पेश नज़र जरूरतमंदों में ब्लैंकेट्स की तकसीम। मौसम सरमा के पेश नज़र जनता ऑटो यूनियन आदिलाबाद के ज़ेर एहतमाम बिला लिहाज मजहब शहर मुस्तकिल के मुख्तलिफ मुकामात, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, चौराहों पर गुजर बसर करने वाले मुस्तहिक और ज़रूरतमंदों में रात के औकात में गर्म मलबूसात ब्लैंकेट्स की तकसीम सदर जनता ऑटो यूनियन नुसरत खान की सदारत में अमल में लाई गई। आदिलाबाद जिले में एसपी ने मरहूम टाइपिस्ट शेख मकबूल के अफराद खानदान को 4 लाख रुपए का चेक हवाले किया। जिले के एसपी आदिलाबाद एम राजेश चंद्रा ने पीर को पुलिस स्टेशन में खिदमत देने वाले मरहूम टाइपिस्ट 45 साल शेख मकबूल के खानदान के अफराद को पुलिस स्टेशन मधुकिया और रियासती सिक्योरिटी स्कीम के जरिए जारी करदा 4 लाख रुपए के चेक्स हवाले किए। उन्होंने बताया कि पुलिस स्टेशन में बहैसियत टाइपिस्ट खिदमत अंजाम देने वाले 45 साल शेख मकबूल गुज़िश्ता साल 27 नवंबर को इंतकाल कर गए थे। इनके पसमानदगान में अहलिया और 3 बेटियां हैं। हाल ही में जिले एसपी ने मरहूम मकबूल की बेटी को इंटरमीडिएट के इम्तिहानात में 990 नंबरों के साथ रियासती सतह पर दूसरे नंबर पर आने पर मुबारकबाद भी दी। कुछ देर इनसे बात की और खैरियत दरियाफ्त की। उन्होंने कहा कि वो मरहूम की बेटियों को आला तालीम हासिल करने में मदद करने के लिए सख्त मेहनत करेंगे। अक्टूबर में पेट्रोलियम कीमतों में 10 बार इजाफा। पेट्रोल फी लीटर 7 रुपये 71 पैसे, डीजल 12 रुपये 43 पैसे महंगा हुआ। अक्टूबर के दौरान तेलंगाना में पेट्रोल कीमतों में 10 मरतबा इजाफा किया गया और मजमूई एतबार से कीमत में 7 रुपये 71 पैसे का इजाफा हुआ। डीजल की कीमतों में भी मजमूई तौर पर 12 रुपये 43 पैसे का इजाफा किया गया। मुल्क भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे से शहरियों में बेचैनी पैदा होने लगी है, क्योंकि रोजाना इजाफे के मनफी असरात शहरी अपनी जेब पर महसूस करने लगे हैं। शहर में आज पेट्रोल की कीमत 113 रुपये 71 पैसे तक पहुंच चुकी है और डीजल की कीमत 106 रुपये 98 रुपये हुए। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए दरख्वास्तों की आखिरी तारीख बढ़ा दी गई है। तेलंगाना हुकूमत ने पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की नई दरख्वास्तें और रिन्यूअल के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तों की अदखाल की आखिरी तारीख में 31 जनवरी तक तौसी कर दी है। सेक्रेटरी महकमे एससी डेवलपमेंट राहुल बूजा ने बताया कि SC, ST, BC अक़लियत मुआशी तौर पर पसमानदा और माजूर तलबा इस सहूलत से इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि स्कीम पर अमलावरी में शफाफियत और जवाबदही को यकीनी बनाने के लिए ऑनलाइन वेबसाइट की सहूलत फराहम की गई है। कॉलेजेस और तलबा को तालीमी साल 2021-22 की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए वेबसाइट पर रजिस्टर्ड करवाना होगा। साबिक़ में 24 अक्टूबर आखिरी तारीख मुकर्रर की गई थी, लेकिन कई पेशावराना डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज की अदम तकमील के सबब तलबा को स्कॉलरशिप के हुसूल की सहूलत फराहम करने के लिए यह फैसला किया गया है। एक शाम चार मीनार के नाम ठेला बंडियों को हटाया नहीं गया। चार मीनार के दामन में एक शाम चार मीनार के नाम के इनेकाद के लिए ठेला बंडी और फुटपाथ ताजरीन को हटाने से गुरेज किया गया और इन्हें सलीके से खितार में कारोबार की इजाजत देकर नुकसान से बचाया गया। ताजरीन ने महकमे बल्दी नज़्मनों और GHMC के ओहदेदारों से इजहार तशक्कुर करते हुए कहा कि इतवार को कारोबार को मुतासिर होने से बचाते हुए तफरीही प्रोग्राम मुनक्किद किए गए, जिसके सबब सैकड़ों फुटपाथ ताजरीन की तिजारत मुतासिर होने से महफूज रही।
नशे में धुत हेडमास्टर ने क्लासरूम में तालिबात को डांस करवाया। नशे में धुत हेडमास्टर ने हालत नशे में लड़कियों को अपने साथ डांस करने पर मजबूर किया। यह वाकया रियासत मध्य प्रदेश जिले दमोह के एक गांव के सरकारी स्कूल में पेश आया। हेडमास्टर राजेश मोंडा शराब पीकर स्कूल पहुंचा और इसने क्लासरूम में जाकर अपने साथ स्टूडेंट्स को न सिर्फ रक्स करने पर मजबूर किया बल्कि इसका वीडियो भी बनाया जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद जिले कलेक्टर ने इस मामले की जांच करवाने के बाद हेडमास्टर को मुअत्तल कर दिया है। मोहम्मद अली जिन्ना ने दिलवाई मुल्क को आज़ादी, अखिलेश यादव ने कहा। समाजवादी पार्टी के लीडर और उत्तर प्रदेश के साबिक चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव ने मोहम्मद अली जिन्ना की काफी तारीफ कर दी। इतवार को सरदार वल्लभ भाई पटेल की यौम पैदाइश के मौके पर मुनक्किदा एक तकरीब से खिताब करते हुए अखिलेश यादव ने सरदार पटेल, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना का मुवाजना करते हुए कहा कि इन सब ने एक ही इंस्टीट्यूट में तालीम हासिल की और हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए जिद्दोजहद की। अखिलेश यादव ने कहा कि मोहम्मद अली जिन्ना बैरिस्टर बने और हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए लड़े। अखिलेश का जिन्ना पर दिया गया बयान उनकी तालिबानी ज़हनियत को जाहिर करता है, योगी ने कहा। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने जिन्ना पर अखिलेश यादव के बयान की सख्त मजम्मत की है। मुरादाबाद पुलिस लाइन में मुनक्किदा प्रोग्राम से खिताब करते हुए वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने पीर को कहा कि इतवार को मैं एसपी सरबराह का बयान सुन रहा था। अखिलेश यादव सरदार वल्लभ भाई पटेल का मुवाजना जिन्ना से कर रहे थे। उनका बयान शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल हिंदुस्तान के इत्तेहाद और सालमियत की बुनियाद हैं। फिलहाल वजीर आजम मोदी की क़यादत में एक भारत श्रेष्ठ भारत के विजन को अमली जामा पहनाने के लिए काम किया जा रहा है। वजीर आला योगी ने कहा कि पूरा मुल्क सरदार पटेल पर यकीन रखता है। अखिलेश यादव ने यूपी असेंबली इंतखाबात न लड़ने का किया ऐलान, पार्टी की तशहीर पर देंगे तवज्जो। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाब न लड़ने का ऐलान किया है। अखिलेश यादव ने कहा कि वो आइंदा साल के शुरू में उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात नहीं लड़ेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि इसकी जगह वो अपनी पार्टी की इंतखाबी तशहीर पर तवज्जो मरकूज करेंगे। साल 2013 में पटना सीरियल ब्लास्ट केस में सजा का ऐलान, 4 को फांसी, 2 को उम्र कैद। पटना में साल 2013 में नरेंद्र मोदी की रैली में सीरियल बम धमाका केस में सजा का ऐलान हो गया है। पटना की एनआईए कोर्ट ने गांधी मैदान सीरियल ब्लास्ट केस में 4 कसूरवारों को फांसी की सजा सुनाई, जबकि 2 कसूरवारों को उम्र कैद और 2 को 10-10 साल की सजाएं हैं। 1 को 7 साल की सजा सुनाई गई है। साल 2013 में हुए बम धमाकों के मामले में एनआईए की खुसूसी अदालत ने 9 मुलजिमीन को बुध को कसूरवार करार दिया था, जबकि 1 मुलजिम को सबूत के फुकदान में बरी कर दिया था। इन्हें मुलजिमीन की सजा पर अदालत ने पीर को फैसला सुनाया है। 1 नवंबर को एलपीजी की कीमत में हुआ इजाफा, कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 265 रुपए का इजाफा। हिंदुस्तान में दिवाली से पहले आम आवाम को महंगाई का एक बार फिर झटका लगा है। पेट्रोल और डीजल के बाद एलपीजी की कीमतों में 265 रुपए फी सिलेंडर का इजाफा किया गया है। तहम कीमतों में इजाफा कमर्शियल सिलेंडरों में किया गया, न कि घरेलू इस्तेमाल के सिलेंडरों पर। घरेलू एलपीजी की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं हुई। इस इजाफे के बाद दिल्ली में तिजारती सिलेंडर की कीमत 2000 रुपये से ज्यादा हो गई। पहले इसे 1733 रुपये में फरोख्त किया जा रहा था। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान 56 साल के हो गए। करोड़ों दिलों पर राज करने वाले बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान 56 बरस के हो गए। 2 नवंबर 1965 को दिल्ली के एक मुस्लिम घराने में पैदा हुए शाहरुख खान के वालिद का नाम मीर ताज मोहम्मद खान और वालिदा का नाम लतीफ़ा फातिमा है। शाहरुख खान ने अपनी इब्तिदाई तालीम सेंट कोलंबस स्कूल दिल्ली से की। अपने स्कूल के दिनों में शाहरुख खान हर सकाफती प्रोग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। इस दौरान वो अदाकारी की तरफ माइल हो गए। स्कूल की तालीम मुकम्मल करने के बाद शाहरुख खान ने हंसराज कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन इस दौरान साल 1981 में शाहरुख खान के वालिद कैंसर के बाइस इंतकाल कर गए और खानदान की जिम्मेदारी इन पर आ गई। लेकिन शाहरुख खान ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपनी फैमिली का अच्छी तरह ख्याल रखा और अपनी पढ़ाई जारी रखी। उन्होंने हंसराज कॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स में बैचलर की डिग्री हासिल की। पढ़ाई के साथ साथ शाहरुख खान ने अपनी अदाकारी भी जारी रखी। हज सीजन 2022 के लिए दरख्वास्त फॉर्म दाखिल करने के अमल का आगाज, जनवरी तक दाखिल कर सकते हैं दरख्वास्तें। मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने हज हाउस मुंबई में नई सहूलियात के साथ हज सीजन 2022 का ऐलान किया। इसके साथ ही हज 2022 के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त का अमल 21 नवंबर से शुरू हो गया है। हज का पूरा अमल 100% डिजिटल ऑनलाइन होगा। हज 2022 के लिए दरख्वास्त फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख 31 जनवरी 2022 है। कोरोना वायरस से अब तक दुनिया में 50 लाख लोगों की हुई मौत। कोरोना ना कमजोर पड़ रहा है और ना ही इसका कोई इशारा दे रहा है। कहीं इसका जोर है तो कहीं नहीं, कहीं जोर वापस आ रहा है तो कहीं खतरे की घंटी बज रही है। दुनिया का कोई खित्ता कोरोना वायरस की मूदी वबा की चौथी लहर से महफूज नहीं, जिसकी तबाहकारियां कम हो गई हैं। ताहम इसके मरीजों और अमवात में अभी भी इजाफा जारी है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासिर अफराद की तादाद 24,72,24,263 तक जा पहुंची है, जबकि इस मूजी वायरस से अमवात 50,12,379 हो गई है।
डबल वैक्सीन खुराक वाले अफराद भी घरों में कोरोना वायरस फैला सकते हैं, माहिरीन ने कहा। यूके के हाउस होल्ड केस की स्टडी करने वाले माहिरीन ने मुतनब्बह किया है कि कोरोना वायरस कोविड-19 वैक्सीन की डबल खुराक वाले अफराद भी वायरस का शिकार हो रहे हैं और वो अपने साथ रहने वालों में भी वायरस को फैलाकर उनकी जिंदगियों को खतरा से दो चार कर रहे हैं। इनका कहना है कि डबल वैक्सीन लगवाने वाले अफराद को भी इन्फेक्शन होने की इतने ही खतरात हैं जितने कि वैक्सीन ना लगवाने वाले अफराद को लाहक हैं। माहिरीन का कहना है कि चाहे इनमें वायरस की अलामत ना हो, लेकिन उनके वायरस को वैक्सीन ना लगवाने वाले दूसरे हाउसमेट्स को मुंतकिल करने के इम्कान ज्यादा होते हैं और इनका तनासुब 5 में से 3 यानी 38% है। व्हाट्सएप पर शोहर के साथ गालम गलोच करने वाली खातून पर 50,000 पाउंड का जुर्माना। मिस्र में एक अदालत ने अपनी नबीयत के पहले फैसले में व्हाट्सएप पर शोहर के साथ गालम गलोच करने वाली खातून को जुर्माने की सजा सुना दी। मिस्र के जुनूबी सूबे कना के शहर नजा हम्मादी में अदालत ने एक सरकारी मुलाजिम खातून की जानिब से व्हाट्सएप पर शोहर को गालियां से नवाजने और बुरा भला कहने पर 50,000 मिस्री पाउंड यानी $3,300 का जुर्माना आयद कर दिया। कोवैक्सीन लेने वाले जा सकते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने कोवैक्सीन को तस्लीम कर लिया है। ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत ने भारत बायोटेक की जानिब से तैयार करदा कोवैक्सीन टीका लेने वालों को अपने मुल्क में दाखिले की इजाजत दे दी है। अभी इस टीके को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की मंजूरी मिलनी बाकी है। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत के इस फैसले से हजारों अफराद को राहत मिली है। करीब 600 दिन बाद ऑस्ट्रेलिया ने टीका लगवाने वाले बैनुल अक़वामी मुसाफिरीन को अपने मुल्क सफर की इजाजत दी है। ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर ने आज ये बात बताई। इस्लामाबाद में गैस लीकेज के बाइस जोरदार धमाके में एक जाम बहक 4 जख्मी। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में रिहायशी फ्लैटों में गैस के खराज से होने वाले जबरदस्त धमाके में कम से कम एक शख्स हलाक और 4 जख्मी हो गए। पुलिस ने इतवार के रोज बताया कि गैस के धमाके से एक शख्स मौके पर ही दम तोड़ गया, जबकि खवातीन समेत 4 दीगर अफराद को करीबी अस्पताल ले जाया गया। पाकिस्तानी अखबार डॉन के मुताबिक मरने वाले शख्स की शनाख्त शाहजहां के नाम से हुई है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।